हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 जिसमें हमारा चैप्टर है पौधों को जानिए। इसमें इस चैप्टर को हम नोट्स के रूप में करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले पौधे आप लोगों ने देखे ही होंगे। जो पौधा होता है, आपको पहले पौधे का डायग्राम दिया गया है, दिखाया गया है। पौधा जो ज़मीन के ऊपर हमें दिखाई देता है, लेकिन पौधा जो होता है वो ज़मीन के अंदर भी होता है। यहाँ पे क्या होती है, इसकी रूट्स होती हैं, मतलब जड़ें होती हैं। और पौधा ज़मीन के ऊपर ये वाला जो भाग होता है, ये इसका तना होता है। तने के ऊपर ये टहनियाँ हैं, ये पत्ती हैं। और साथ ही कोई भी जो पौधा होता है उसमें क्या होता है, फूल होते हैं, उसके ऊपर फल आता है। तो ये सारे के सारे पौधे के भाग हैं। इन सब के क्या क्या काम हैं और ये क्या क्या इनका काम होता है, पौधे को हम कितने कितने भागों में बांट सकते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पौधा होता है वो एक जीव होता है, मतलब पौधे के अंदर भी जीवन है। वो अपना खाना बनाता है, रिप्रोडक्शन करता है, सब जीव है वो। और साथ ही वो अचल है। अचल का मतलब है कि वो चल नहीं सकता। और जो पौधा होता है वो भोजन देता है, प्राथमिक भोजन प्रदाता है, मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है। और वो खाना हम उस पौधे से जो खाना बनेगा उस खाने को दूसरे जीव भी यूज़ करते हैं। जैसे जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो दूसरे जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, पौधे को खाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो भी क्या करता है, पौधे से फल वगैरह लेता है, उससे सब्जियां लेता है, उससे खाद्यान्न लेता है। तो जो पौधा है वो खुद अपने लिए भी खाना बनाता है और वो दूसरों को भी खाना देता है। जो भी पौधे होते हैं उसमें ज़्यादातर हरे रंग के हमें दिखाई देते हैं। हरा रंग क्यों होता है पौधे के अंदर? क्योंकि पौधे के अंदर होता है क्लोरोफिल। और जो ये क्लोरोफिल है, ये इसी के कारण जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उसको ये कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, मतलब अपना खाना बना लेता है। ठीक है। उसके बाद जो भी पौधे होते हैं, अब आपने देखा होगा कि कुछ पौधों की हाइट कम होती है, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ मोटे हैं। तो बहुत अलग अलग उनके प्रकार है ना। तो हम उनको उनका वर्गीकरण करेंगे, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई के आधार पर, उसका तना कैसा है, उसकी शाखा कैसी है, इस हिसाब से हमने पौधे को 3 भागों में बांटा है। एक होती है जड़ी बूटी, फिर आती हैं झाड़ियाँ और फिर आता है पेड़। ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, ये जो पौधा है, सबसे पहले ये वाला जो पौधा होता है इसको हम बोलते हैं जड़ी बूटी। ये क्या होता है, इसका साइज़ सबसे छोटा होता है। इसके अंदर टहनियाँ नहीं होती, होती भी हैं तो बहुत ही कम होती हैं, अदरवाइज इसके अंदर आपको टहनियाँ नहीं मिलेंगी। इसका जो ये तना होता है ये भी हरे रंग का होता है और ये भी बहुत कोमल होता है, आप इसको मोड़ सकते हो आसानी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास झाड़ी। झाड़ी भी आप लोगों ने देखी होंगी। झाड़ी की जो हाइट होती है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती, हमारी ही साइज़ की होती है। और जो झाड़ी होती है उसका जो तना होता है वो ब्राउन कलर में आपको दिखाई देगा, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कठोर होता है। और इसके अंदर जो शाखा होती है ना, वो मिट्टी तने के पास से, मतलब यहाँ नीचे से ही शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है ट्री। ट्री आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे नीम का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ जो होता है, इस तरीके का, इसको हम वृक्ष बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले इसका जो तना होता है वो ब्राउन कलर का रहेगा और जो टहनियाँ होंगी ना वो एक ऊंचाई के बाद शुरू होंगी। झाड़ी में टहनियाँ नीचे से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसमें पहले नीचे तक तना बढ़ेगा जो बहुत मोटा होगा, भूरे कलर का होगा और बहुत ही कठोर होता है। उसके बाद उसमें टहनियाँ होती हैं और इसकी हाइट बहुत लंबी होती है। ठीक है। तो ये मेन तो हमारे पास ये 3 ही कैटेगरी हैं, जड़ी बूटी, झाड़ी और वृक्ष। उसके बाद हमारे पास ये 2 और चीज़ें होती हैं जिनको हम लता और आरोही बोलते हैं। लता मतलब बेल, जो ज़मीन के ऊपर ही फैली रहती है। और जो इनमें ये नीचे की क्यों फैल गई है, क्योंकि इसका जो तना है ना वो बहुत मतलब कमज़ोर है, वो अपने आप सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तो वो क्या होगा, वो तना नीचे ज़मीन पे ही फैल जाएगा। और आरोही में क्या होता है, हम उसके तने को किसी चीज़ का सहारा देते हैं और वो क्या करता है, फिर उसके सहारे ही ऊपर बढ़ने लगता है। वैसे ये खुद ये भी कमज़ोर है, अपने आप ये भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अगर हम इसको सहारा दे रहे हैं तो ये उसके सहारे पे ऊपर चढ़ जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास आरोही। अब देखो, सबसे पहले जड़ी बूटी में आपको बताया गया, मैंने आपको जो बताया भी वही सब दिया है। हाइट जो इसकी छोटी रहेगी, तना इसका मुलायम होगा और इसके आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे गेहूँ।
गेहूँ का पौधा आपने देखा होगा, कितनी छोटी हाइट होती है, कितना मतलब वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है उसका तना, आप अपने हाथ से भी उसको तोड़ सकते हो। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, गेहूँ, धान, पत्ता गोभी, ये सब। उसके बाद आती है हमारे पास झाड़ियाँ। झाड़ी जो होती हैं वो मध्यम आकार की होती हैं, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, ठीक है। जड़ी बूटियों से लंबी होती हैं और इनकी जो शाखा होती है ना, टहनियाँ होती हैं, वो ज़मीन के पास से ही शुरू हो जाती हैं। जैसे नींबू आपने देखा होगा, गुलाब, मेहंदी, ये सब। उसके बाद आता है वृक्ष। वृक्ष जो होता है बहुत कठोर होता है, मोटा होता है, ब्राउन कलर का होता है और इसका जो तना होता है वो ज़मीन से निकलेगा, लेकिन इसके अंदर से शाखाएं बहुत ऊपर जाके शुरू होंगी। जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बबूल का, बरगद का, तो ये सारे के सारे क्या हैं, वृक्ष होते हैं। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट में आपको दिखाया गया है, अभी हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमारे पास लता और आरोही, ये दो चीज़ें और हैं। ये क्या होती हैं, इनका जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है, अपने आप सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको किसी चीज़ का सहारा देंगे, उसके सहारे वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। पहले है क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब लता, नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब ये ज़मीन के ऊपर ही फैलेगा, ये अपने आप सीधा खड़ा नहीं होगा, नीचे ही फैलता रहेगा और नीचे ही बढ़ता रहेगा। जैसे तरबूज है, स्ट्रॉबेरी है और ये कद्दू की बेल आप लोगों ने देखी होगी, शकरकंद, तो ये सारे की सारी लता होती हैं, बेल होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, आरोही। आरोही नाम से ही पता चल रहा है जो ऊपर चढ़ती जा रही है। इनका जो तना होता है ना, वो लता की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मतलब मजबूत है। लता का तो बिल्कुल ही कमज़ोर है, वो धरती पे ही फैल रहा है, लेकिन आरोही का जो तना होता है थोड़ा सा मजबूत है इसके कंपैरिजन में। पतला और कमज़ोर तो ये भी है, अपने आप तो खड़ा ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सहारा दे देंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम आरोही बोलेंगे। जैसे कि मटर का पौधा है, अंगूर की बेल है, लौकी की बेल है, मनी प्लांट है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आरोही। देखो ये आपको दिखा रखा है ना, पेड़ की या लकड़ी के सहारे ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपको एक दो एग्जांपल इसका याद रखना है। उसके बाद जो कोई भी पौधा हमने देखा, उसके भाग हमने देखे, मतलब वो उनकी वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम पौधे की संरचना देखेंगे कि पौधे के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और क्या क्या उनके काम हैं। तो पौधे के अंदर मेन क्या है, जड़ है और तना है, और तने के ऊपर ही होती हैं पत्ते, फूल, फल, ये सब तने के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो पहले हम देखते हैं कि तना क्या होता है। जो तना होता है, तना ज़मीन के ऊपर होगा, और ये तना जो होता है ये पौधे में सबसे मेन यही है। अगर तना मजबूत है तो वो खड़ा हो पाएगा, तना मजबूत नहीं है तो नहीं खड़ा हो पाएगा पौधा। और तने के ऊपर ही सारी चीज़ें होती हैं, शाखा तने के ऊपर से निकलती है, उसके ऊपर कलियाँ जो होती हैं उन टहनियों पे ही लगेगी, फिर उस कली से फूल बनेगा, उसके ऊपर फल भी वहीं लगेंगे। तो जो तना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तने के ऊपर पत्ती होती हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब क्या दिखा रखा है आपको, अब कोई भी जैसे मान लिया हमारे पास ये एक तना है, टहनी है ये, इस टहनी के ऊपर जहाँ से मान लिया इस पार्ट पे आके हमारे पास पत्ती बन रही है, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ से पत्तियाँ निकली हैं उसको हम बोलेंगे नोड, ठीक है। और अगर ऐसे ही हमारे पास दो नोड हैं तो इन दो नोड के बीच की जो ये दूरी है इसको हम बोलेंगे, ये जो भाग है इसको बोलेंगे इंटरनोड, ठीक है। तो ये देखो ये टहनी, यहाँ पे पत्ती निकली तो ये नोड और इन नोड के बीच की जो ये दूरी है उसको बोला इंटरनोड, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब तने का काम क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि पौधे की संरचनात्मक सहायता करता है, संरचना देता है, उसको मजबूती देता है, इसी के ऊपर सारी चीज़ें लगती हैं, शाखा, पत्ती, फल, फूल सब तने के ऊपर ही लगता है। अब तने में क्या होता है, अब जो तने का काम होता है, तना आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके से ये एक सड़क है, इसके ऊपर से सारी चीज़ें जा रही हैं। तो मिट्टी के अंदर से जड़ ने क्या किया है, खनिज लवण को और पानी को अवशोषित कर लिया है। वो जो पानी और खनिज लवण है जड़ ने उसको अवशोषित किया, लेकिन तने के अंदर से बह के वो जाएंगी पत्तों तक, फिर पत्ते खाना बनाएंगे, फिर वो जो खाना होगा फिर वो तने में से बह के आएगा और वो सारे पौधे में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये एक रास्ता दे रही है खनिज लवण को आने जाने के लिए, पानी को आने जाने के लिए,
और भोजन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, उसको आने जाने के लिए। ठीक है, तो ये सब भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तने के अंदर गांठें हैं, उनमें से पत्ती निकल रही है, ये सब हमने देख लिया। अब जो तने के अंदर कई बार क्या होता है, जो मतलब जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी है, लेकिन पौधे के अंदर तो पानी होता है ना, पौधा पानी को अवशोषित करता है, उससे अपना खाना बनाता है। तो कई बार क्या होता है कि पौधे के अंदर ही पानी जो होता है वो भंडारित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उस पानी को हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो तना है वो पानी का भंडारण भी कर सकता है, जैसे कैक्टस में होता है, जेड प्लांट में होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पानी का भंडारण उसने कर लिया है, यहाँ पे देखो। और जो खाना बनता है, पत्ती जो होंगी पौधे के अंदर वो खाना बनाएंगी, लेकिन वो खाना फिर सब जगह फैल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है पौधे के तने के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, भंडारित हो जाता है, और हम क्या करते हैं, हम उस तने को ही अपने खाने में यूज़ करते हैं फिर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो वही है, तो हम उसको खा लेंगे। जैसे आलू जो होता है, या फिर ये आपको प्याज दे रखा है, अदरक दे रखा है, ये सब क्या है, ये सब तना है, ये इन पौधों का तना है, और इनके अंदर जो है सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हो रखा है, तो इसलिए हम इनको खाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्याज क्या है, वो एक तना है, आलू क्या है, वो भी एक तना है। कुछ बच्चे सोचते होंगे तो आलू तो जो है मिट्टी के अंदर मिलता है, तो वो तो एक जड़ होना चाहिए, लेकिन वो जड़ नहीं है, वो तना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पौधा होता है, कुछ पौधों में क्या होता है, जो तना होता है उसी को हम यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, गुणन के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बल्ब, जैसे गुलाब है, चमेली है, इनके जो फूल होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनकी टहनी को काटते हैं और उसी की कलम बनाकर उसकी जो कटिंग होता है उसी को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और उसी से फिर नया पौधा उगाता है। तो जो कुछ पौधों का जो तना होता है वो गुणन के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे, गुलाब और चमेली, गुलहड़, ये सब। ठीक है, देखो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हमने तना देख लिया, अब तने के ऊपर पत्ता लगता है, अब हम पत्ता देखेंगे। जो पत्ता होता है वो एक पतला होता है, चपटा होता है और हरे रंग का होता है, ये आपने देखा ही होगा। अब जहाँ से पत्ता जो है तने के साथ अटैच है ना, उसको हम बोलेंगे उसका नोड। और जो पत्ता होता है उसका कलर कैसा होता है, हरा। हरा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब जो पत्ता होता है उसके दो भाग होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है हमारा पत्ता। तो ये जो पूरा पत्ता है, ये जो हरा चपटा भाग है इसका, हम इसको बोलेंगे इसका लेमिना। और ये वाला जो भाग है जहाँ से ये टहनी के साथ अटैच है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल क्या होती है, पेटियोल जहाँ से वो तने के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लेमिना, ये पूरा का पूरा फलक जो है, जो ये हरे कलर का चपटा जो भाग होता है उसको हम पत्ता बोलेंगे। अब कोई भी जो पत्ता होता है आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर बीच में एक मोटी सी पतली सी लाइन सी होती है, उसको हम बोलेंगे मध्यशिरा। जैसे हमारे पास जो पत्ता होगा वो, एक मिनट, इस तरीके से होगा ना, तो ये जो बीच वाली जो मोटी लाइन है इसको बोलेंगे मध्यशिरा, और यहाँ से पतली पतली लाइनें ऐसे निकल रही होंगी, इनको बोलेंगे सिरा। और जो ये पूरा डिज़ाइन बना है इन शिराओं के कारण, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिरा विन्यास। ठीक है, अब कुछ पौधे आपने देखे होंगे उनके ऊपर ऐसे वाला शिरा विन्यास होता है, ऐसे वाला, ये क्या है, दोनों तरफ जाल जैसा बन गया है, तो ये होता है रेटिकुलेट। और कुछ पत्ते आपने ऐसे देखे होंगे, ऐसे, और उनके ऊपर सिरा विन्यास होता है, ऐसा लंबी लाइनें होती हैं, तो इसको बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, इसमें आपको यही दिखाया गया है कि जो पत्ती होती है उसका जिस पार्ट से वो तने के साथ जुड़ी हुई है वो पेटियोल है, बीच में से जो लाइन निकल के जा रही है केंद्रीय शिरा, जिसको हम मध्य शिरा बोलेंगे, साइड में से छोटी छोटी शिराएँ जा रही होंगी, और इन शिराओं का जो डिज़ाइन बना हुआ है पत्ते के ऊपर उसको बोलेंगे हम सिरा विन्यास। और जो ये पत्ते का पूरा भाग है लेमिना, वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ देखो, एक मिनट, अब पत्ता जो है हरा रंग है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है,
क्लोरोफिल का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। वो खाना बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये हमने देख लिया, सिरा विन्यास हमने देख लिया। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर समानांतर सिरा विन्यास, अगर सारी लाइनें समांतर हैं तो समानांतर सिरा विन्यास। और 1 मिनट। और ये रेटिकुलेट या फिर जालीदार। जैसे मान लिया ये वाला अगर आपके पास पैटर्न है, इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट या जालीदार, जालीदार सिरा विन्यास। और अगर हमारे पास इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का लंबी लाइनें सारी समांतर, या फिर जैसे इसमें दे रखा है, ये होता है हमारे पास समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, इसमें आपको यही बताया गया है कि समानांतर और जाली का रूपी, ये 2 प्रकार का सिरा विन्यास होता है। अगर जाले जैसी समान संरचना बन रही है तो जालीदार, और समांतर लाइनें हैं तो समानांतर सिरा विन्यास। अब जो भी हमारे पास 1 मिनट। अब जो पत्ता होता है हमारे पास, उस पत्ते को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे या ध्यान से देखोगे तो हमें नज़र आएगा कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छेदों को हम बोलेंगे रंध्र। ये रंध्र क्यों है? क्योंकि इनका काम क्या है? छेद है, तो इसके अंदर से क्या होगा? गैस अंदर आएगी, गैस बाहर जाएगी। जैसे पौधे को खाना बनाना है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो इन छेदों में से ही अंदर आएगी। और ऐसे ही जब वो अपना अपना कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। तो वो कहाँ से निकलेगी? वो इन छेदों में से ही बाहर निकलेगी। ऐसे ही जो पौधा होता है उसके अंदर जो पानी होता है, जो एक्स्ट्रा पानी जो होगा, वो उसके अंदर से भाप बूंदों के रूप में बाहर निकलेगा। वो कहाँ से निकलेगा? वो इन छेदों में से ही निकलेगा। तो ये जो रंध्र होते हैं, ये गैसों के एक्सचेंज के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए पौधे में काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। ये मैंने जो आपको बताया, पौधे के अंदर से जो पानी होता है, जो भाप बन के निकलता रहता है, उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम सुबह उठते हैं और पौधे के पत्तों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि उसके ऊपर उसकी बूंदें गिर गई हैं, लेकिन वो बूंदें बाहर से नहीं गिरी हैं। वो पौधे के अंदर से ही पानी जो होता है वो निकलता रहता है। वो दिन में भी निकलता है, लेकिन दिन में क्या होता है? सूरज की रोशनी है तो वो तुरंत ही उड़ जाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता। लेकिन रात में क्या है? सनलाइट नहीं है, तो वो सारा पानी जो है वो पत्ते के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा और बूंदें बन जाएंगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सुबह ओस गिर गई है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, पौधे के पत्तों के अंदर से जो छोटे छोटे छेद हैं, स्टोमेटा जो है, वहाँ से जो पानी निकल रहा है उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब जो प्रकाश संश्लेषण, ये आपको पता ही होगा। पत्ते हैं, हरा रंग है, क्लोरोफिल है। जब सनलाइट, सूरज का प्रकाश उसके ऊपर गिरता है, और पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी जड़ों में से पानी लेंगे और खनिज लवण लेंगे, हवा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और फिर आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होगी वो छेदों में से बाहर निकल जाएगी, पत्तों में से हवा में चली जाएगी, और जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो पौधे के अंदर ही स्टोर हो जाएगा। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्यों बोल रहे हैं? प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, और संश्लेषण का मतलब है अपना खाना बनाना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ने मिलकर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल जो है पत्तों के अंदर, उसमें क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन गई है, और इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। गैसों का आदान प्रदान मैंने आपको बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के टाइम, ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद। लेकिन इसके अलावा जो पौधे होते हैं वो श्वसन भी करते हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेते हैं। जैसे इंसान सांस लेता है, हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसी तरीके से पौधे भी जब श्वसन करते हैं तो वो ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि श्वसन के टाइम पे ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। और ये जो गैसों का एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, ये कहाँ से हो रहा है? स्टोमेटा में से।
वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बता दिया। पौधे के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भाप बन बन के उड़ता रहता है, वाष्प बन के। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट है जड़। जड़ आप लोगों को पता ही होगा, मिट्टी के अंदर होती है पौधे की जड़। उसका काम क्या है? वो मिट्टी के अंदर है तो वो मिट्टी को पकड़ लेगा, ज़ोर से जकड़ लेगा, जिसकी वजह से हमारा जो पौधा होगा उसको मजबूती मिलती है। ठीक है। दूसरा काम क्या है जड़ का? वो मिट्टी के अंदर से पानी को और खनिज लवण को अवशोषित करती है। ठीक है। अब जो जड़ होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़। मूसला जड़ में क्या होता है? एक तो मेन जड़ होगी और उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी पतली पतली रुए से बाल से होंगे, तो ये होती है मूसला जड़। जैसे मटर है, गाजर है, इन सब के अंदर मूसला जड़ है। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है हमारे पास रेशेदार जड़। ये वाली जो जड़, जिसमें क्या होता है, कोई मेन जड़ नहीं है, सारी ऐसी पतली पतली लंबी लंबी जड़ें हैं। इसमें ये एक मेन है ना, उसके ऊपर से छोटी छोटी निकली हुई हैं, तो ये मूसला हो गई। और जिसमें सारी ही मेन है, सारी एक जैसी हैं, वो रेशेदार जड़ है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पौधा है, उसका जो पत्ता है, अगर वो जालिका रूपी सिरा विन्यास है उसके ऊपर, तो उसके अंदर मूसला जड़ होगी। और अगर उसके अंदर ये समानांतर सिरा विन्यास है ऐसे, तो उसके अंदर रेशेदार जड़ होंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम पत्तों को देख के बता सकते हैं कि पौधे के अंदर कैसी जड़ मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये दे रखा रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ किस किस के अंदर होती है? मक्का, घास, गेहूँ, बाजरा आदि, इन सब के अंदर हमें रेशेदार जड़ मिलेगी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास फूल। फूल आप सबने देखा होगा, पौधे के ऊपर सबसे सुंदर जो भाग होता है वो फूल ही होता है। और जो फूल होता है पौधे के अंदर, वो प्रजनन का काम करता है। उसी की वजह से पौधे के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि फूल के अंदर क्या क्या पार्ट हैं उसके, और क्या क्या उनके काम हैं। तो कोई भी जो फूल होगा उसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्य दल क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पौधे का जो फूल होता है उसके बाहर की तरफ छोटी छोटी हरी हरी पत्तों जैसी संरचना होती है, उसको हम बाह्य दल बोलते हैं। जब तक वो कली रहेगी ना, तब तक उसका काम है उसको बचा के रखना, फूल की सुरक्षा करता है वो। तो ये होती है हमारी बाह्य दल। पंखुड़ी क्या होती हैं? जो पौधे का जो कलर्ड पार्ट है, जो रंग वाला भाग है, वो होती हैं उसकी पंखुड़ियाँ, जो सुंदर सुंदर अलग अलग कलर की होती हैं। ये क्या होती है? इतनी सुंदर होती हैं, इनके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आती है, तो ये कीड़ों को, भंवरों को, तितली को, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। और इसी को हम परफ्यूम वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बारी आती है पुंकेसर की। पुंकेसर क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ये जो पौधा होता है, पौधे के अंदर जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, नर जनन अंग, वो होता है पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेमन और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है। ये जो लंबे वाला है इसको हम फिलामेंट बोलेंगे। नहीं सॉरी, गलत हो गया है। पुंकेसर के इंग्लिश में स्टेमन बोलते हैं। जो ये पुंकेसर होता है, इसके जो पार्ट होते हैं वो आपको दे रखे हैं। एक फिलामेंट होता है, पिस्टिल और परागकोश, 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। फिलामेंट होता है और परागकोश होता है। फिलामेंट हम किसको बोलेंगे? ये जो लंबी संरचना, देखो हमारे पास जो पौधा होगा, ये देखो, ये एक फूल है हमारे पास, ये फूल के अंदर से पत्ती निकल रही हैं, पंखुड़ी जिनको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे जो पार्ट होगा ये होता है इसका मेल जनन अंग, जिसको हमने बोला है मतलब पुंकेसर। पुंकेसर को इन्होंने बताया है अच्छे से डिटेल में। अगर हम इसको पास से देख रहे हैं तो पुंकेसर ऐसे लंबा होता है और ऊपर से थोड़ा ऐसा गोल गोल होता है। तो ये लंबे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो गोल गोल पार्ट होता है इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होता है? अब यहीं से परागकण बनते हैं, जो जनन अंग होते हैं इसके, प्रजनन में जो भाग लेते हैं। उसके बाद जो पिस्टिल होती है या फिर स्त्रीकेसर जिसको हम बोलते हैं,
ये होता है इसी के अंदर जो मादा जनन अंग होता है उसको पिस्टिल बोला गया है। अब पिस्टिल को बताएंगे कि पिस्टिल को अगर हम पास से देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। ये होता है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक अंडाशय, शैली और कलंक। ठीक है, सबसे पहले जो नीचे वाला भाग है, देखो ये वाला जो भाग है, नीचे वाला मोटे वाला भाग, इसको अंडाशय बोलेंगे। उसके बाद ये जो पतले वाला लंबे वाला भाग है इसको शैली बोलेंगे। और इसके ऊपर की तरफ, एक मिनट, इसके ऊपर की तरफ ये जो थोड़ा सा ये जो गोल वाला भाग आपको दे रखा है ना, इसको बोलेंगे कलंक। और यहाँ पे ये वाला जो बोला था इसका अंडाशय, अगर आप इसको काट के देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे बीज से मिलेंगे जिनको हम बीजांड बोलते हैं। तो एक जो पौधा होता है, पौधे के अंदर यहाँ पे आपको बाहर की तरफ हमें दिखेगा बाह्य दल, फिर होंगी हमारे पास पंखुड़ी। और अगर आप उन पंखुड़ियों को तोड़ेंगे तो बीच में आपको मिलेंगे सबसे पहले पुंकेसर, और उसके बीच में जो होगा वो होगा स्त्रीकेसर। पुंकेसर के 2 पार्ट हमने देखे थे, और स्त्रीकेसर को देखोगे ध्यान से तो वो होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो ये सब हमने देखा। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।